बच्चों अब हम करने वाले हैं 20th का पहला वाला क्वेश्चन, पहला पार्ट। तो देख लीजिए, बड़ा इजी क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पे ये डायग्राम गिवन है मुझे, और मुझे क्या बोला हुआ है, मुझे प्रूव करना है कि भाई जो ए बी है वो सी डी के इक्वल है। ये जो ए बी है ये सी डी के इक्वल है, तो मुझे यहाँ पे प्रूव करना है। तो ये मैं हटा देता हूँ अभी। इसको इसी को इस पे देखते रहो बस, ठीक है। मुझे प्रूव करना है, टू प्रूव ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, ठीक है। अब मैं इसको कैसे प्रूव कर सकता हूँ? तो पहले मुझे इस पे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो कंस्ट्रक्शन क्या करता हूँ, देखो, या तो मैं सी डी बी सी बी को ज्वाइन कर लूँ, या तो मैं यहाँ से ये ना यार, सी बी को नहीं, इसको करता हूँ मैं ना। ये यहाँ से मैं एक लाइन खींचता हूँ, ठीक है, और इसको नाम दे देता हूँ, लेट सपोज एम, और ये एन, ठीक है। तो मैंने कंस्ट्रक्ट की लाइन एम एन थ्रू ओ, ओ से मैंने लाइन खींची, यहाँ पे ये ओ है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ ये करता हूँ कि भाई ये वाला जो ट्रायंगल है ना, मैं इसके कॉन्ग्रेंट करने की कोशिश करता हूँ, ये वाले ट्रायंगल के। मेरे ख्याल से हो जाएगा ये कॉन्ग्रेंट, है ना। तो देख लीजिए, देखो ये जो एंगल डी है, अब यहाँ पे मुझे गिवन है कि जो ए बी है ये क्या है, पैरेलल सी डी के। तो ये जो डी होगा ये एंगल ए के इक्वल होगा, ऑल्टरनेट एंगल। तो मैं लिख लेता हूँ पहले, इन ट्रायंगल एम ओ डी एंड एन ओ ए, इन ट्रायंगल एम ओ डी एंड एम ओ डी एंड एन ओ ए, ठीक है। तो एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल ए, मैं लिख सकता हूँ ऑल्टरनेट एंगल्स, एंगल्स आर इक्वल, ठीक है जी, क्या बात है। ये वाला एंगल ओ जो होगा इसके इक्वल होगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है ना। तो मैं बोल सकता हूँ कि एंगल डी ओ एम इज इक्वल्स टू एंगल एन ओ ए, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है जी। ये भी मेरा सेकंड पॉइंट हो गया। और देखिए, मैंने यहाँ से जब इस पे लाइन खींची थी तो m क्या हो गया था, मेरा मिड पॉइंट हो जाएगा। तो ये 90 डिग्री होगा, एंगल m इक्वल्स टू एंगल n हो जाएगा यहाँ पे। तो ये दोनों 90 हो जाएंगे, तो एंगल m इक्वल्स टू एंगल n ईच 90 डिग्री, ठीक है। दोनों तीनों मैं तीनों पॉइंट मैंने कर लिए हैं। तो एंगल एंगल एंगल, तो एंगल 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 से ये क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गया। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि ट्राइंगल एम ओ डी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल एन ओ ए बाय एंगल एंगल भी बोल सकते हो, या फिर एंगल 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 भी बोल सकते हो, है ना। बाय एंगल एंगल एग्जाम भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। दो ही एंगल या एंगल 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 लिख देते हो, ठीक है। एंगल एंगल एग्जाम तो तब होता है जब दो एंगल इक्वल होते हैं ना। यहाँ तो मैंने तीनों ही एंगल इक्वल कर दिए, ठीक है जी। अब यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि भाई जो एम ओ है वो एन ओ के इक्वल हो जाएगा, एम ओ इक्वल्स टू एन ओ बाई सी पी सी टी, कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल सीपीसीटी। तो यहां से ही जब ये आ गया, तो अब मैं ये बोल सकता हूँ, अब मैं ये बोल सकता हूँ कि जो ए बी होगा वो सी डी के इक्वल होगा। क्यों? ए बी इक्वल्स टू सी डी के, क्यों? इसका रीजन क्या होगा कि भाई जो कॉर्ड्स विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल। तो मैं यहां लिख लेता हूं, chords which are equidistant from the center are equal, ठीक है। इसका मतलब क्या कि भाई अगर ये ओ एन ओ एम के इक्वल हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है ए बी भी सी डी के इक्वल होगा। तो देखो, मैंने पहला वाला पार्ट कर दिया। अब इस चैप्टर का सेकंड वाला, इस क्वेश्चन का सेकंड वाला पार्ट कर दिया। तो बच्चों हम करने वाले हैं इसका सेकंड वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ ताकि आपकी निगाहें इस पे ना जाए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो, मुझे क्या प्रूव करना है, मुझे प्रूव करना है कि भाई जो ए ई है, देखो ए ई है ये सी ई के इक्वल होगा, और बी ई जो है वो डी ई के इक्वल होगा, ठीक है जी। और जो ए बी है वो मेरा सी डी के इक्वल है, ये इक्वल कॉर्ड्स है। तो ये मैं यहाँ लिख लेता हूँ जो जो मुझे गिवन है, ठीक है जी, गिवन
कि जो मेरा सी डी है ये ए बी के इक्वल है। ठीक है जी। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, कंस्ट्रक्ट करता हूँ पहले। और कंस्ट्रक्ट क्या करता हूँ, ये जो मेरा ओ है यहाँ से मैं एक लाइन खींचता हूँ, और यहाँ से जो मेरा ओ है यहाँ से भी मैं लाइन खींचता हूँ। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ, लेट सपोज ये मेरा हो गया एम एन ही ले लेते हैं ना, इतना बार हमने एम एन ले लिया। तो ये मेरा यहाँ से यहाँ तक ये मेरा ओ है, और फिर यहाँ से यहाँ तक ये मेरा एन है। तो ये मेरा एम हो जाएगा, ये मेरा एन हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने कंस्ट्रक्ट किया, कंस्ट्रक्ट लाइन ओ एम एंड ओ एन। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं सेंटर से कॉर्ड को टच कर रहा हूं और दोनों कॉर्ड इक्वल है, तो ऑब्वियस सी बात है ओ एम बी क्या होगा, ओ एन के इक्वल होगा, है ना। अब ये इसे प्रीवियसली हमने किया था सारा। ठीक है जी। तो ये भी 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा। ठीक है, और यहां से अगर मैं एक लाइन खींच दूं, यहाँ पे भी कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा मुझे लाइन ओ ई, ज्वाइन कर देता हूँ यहाँ पे मैं लाइन, फिर ज्वाइन ओ ई। अब यहाँ पे देखिए, मुझे यहाँ पे दो ट्राइंगल मिल गए जो कि मैं कॉन्ग्रेंट करता हूँ, एक ये वाला ट्राइंगल और एक मेरा ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, अब ये दोनों ट्राइंगल को आप कॉन्ग्रेंट करने की कोशिश करते हैं। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ के, तो यहाँ पे मैं इसको दोनों को कॉन्ग्रेंट करने की कोशिश करता हूँ। तो जो एंगल एम होगा वो एंगल एन के इक्वल होगा, ईच 90 डिग्री। ठीक है जी। ओ ई क्या होगा, मेरी कॉमन साइड, और ये वाला देखो, और ये जो ओ एम होगा वो ओ एन के इक्वल होगा। मैंने आपको बताया था भाई, अगर कॉर्ड्स इक्वल हैं तो ये दोनों भी इक्वल होते हैं, है ना। तो ये भी मेरा एक दो तीन, तीनों हो गए। अब मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई ट्राइंगल एम ओ ई एंड ट्राइंगल एन ओ ई। तो देखो मैंने इस ट्राइंगल एम ओ ई और ट्राइंगल एन ओ ई में ये तीनों चीज इक्वल कर दी है, तीन साइड मैंने कर दिया है। तो अब मैं तीनों पॉइंट मैंने यहाँ पे कर दिया है, तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि भाई ट्राइंगल एम एम ओ ई इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल एन ओ ई बाय एंगल साइड साइड, है ना। तो मैं बोलता हूँ साइड एंगल साइड बोल देता हूँ ना। तो मैं साइड एंगल साइड से मैंने इक्वल कर दिया। तो इस कंक्लूजन से मैं ये बोल सकता हूँ कि जो एम ई है वो एन ई के इक्वल हो जाएगा। तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ एम ई इज इक्वल्स टू एन ई बाई सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, है ना। यहाँ पे देखो ये मैंने प्रूव कर दिया। ठीक है, कि भाई जो मेरा एम ई है वो एन ई के इक्वल हो गया। ठीक है जी, यहां तक मेरा ये हो चुका है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मुझे क्या निकालना था, देखो मुझे निकालना था कि भाई ए ई, देखो ए ई का है, ए ई इज इक्वल्स टू सी ई। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे हमको पता है कि भाई इतना तो मेरा आ गया कि एम ई इक्वल्स टू एन ई, और मुझे इतना पता है कि भाई जो सी डी है, सी डी में जो एम है ना वो मिड पॉइंट है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इसको मिटा के कि एम इज मिड पॉइंट ऑफ सी डी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि जो मेरा एम डी होगा, जो मेरा एम डी होगा, या फिर मैं बोल सकता हूँ जो मेरा सी एम होगा, सी एम इज हाफ ऑफ सी डी। ठीक है, बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ। और यहाँ पे देखो एन मेरा मिड पॉइंट है ए बी का, तो देखो एन इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ए बी का मिड पॉइंट है एन। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि ए एन जो होगा, ए एन जो होगा इज हाफ ऑफ ए बी। ठीक है, तो देखो ये एक इक्वेशन आई मेरी और एक ये मेरी इक्वेशन आई। तो इन दोनों को कंक्लूड में अगर करूं कि भाई अगर ए बी सी डी के इक्वल है, जो कि हमें गिवन ही है, तो इस सी डी की जगह अगर मैं ए बी लिख लेता हूं तो ये दोनों तो इक्वल नहीं हो गए, देखो ना। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि जो सी एम हो जाएगा वो ए एन हो जाएगा, सी एम जो हो जाएगा वो ए एन के इक्वल हो जाएगा। तो देखो यहाँ जो सी एम हो जाएगा
वो ए एन के इक्वल है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ मैं ये करता हूँ कि इस पे क्या कर देता हूँ मैं, इस पूरा एम ई, यहाँ पे देखो एम ई इक्वल टू एन ई आया था, और यहाँ पे सी एम इक्वल टू ए एन है। तो मैं क्या करता हूँ, ये मेरा अगर फर्स्ट पार्ट है और ये अगर मेरा सेकंड है, तो मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो क्या आ जाएगा देखो, एम ई प्लस सी एम इक्वल्स टू एन ई प्लस ए एन। तो यहां से देखो मेरे पे आंसर आ जाएगा एम ई प्लस सी एम। देखो एम 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 ई प्लस सी एम कितना हो जाएगा, सी ई इज इक्वल्स टू, और अब मैं यहां से करूंगा इसको तो ये हो जाएगा ए ई। तो यहां से मेरा ये फर्स्ट वाला पार्ट तो आ चुका है, बड़ा इजी। अब ऐसे ही मैं सिमिलरली सेकंड वाला पार्ट भी कर देता हूँ। तो देखो सेकंड वाला पार्ट क्या है, मुझे क्या निकालना है, बी बी ई डी ई के बराबर होगा। तो ऐसे सिमिलरली मैं क्या करूंगा, एम ई इक्वल्स टू एन ई है, तो देखो यहाँ पे एम ई इक्वल्स टू एन ई है, जो मैंने सी पी सी टी से इक्वल किया था। अब यहाँ पे देखो, तो भाई एन बी इक्वल्स टू एम डी नहीं हो जाएगा, एन बी इक्वल्स टू, देखो एन बी इक्वल्स टू एम डी नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये एम क्या मिड पॉइंट है, एन मिड पॉइंट है, इक्वल हाफ में कटेंगे तो एन बी इक्वल्स टू एम डी हो जाएगा, एन बी इक्वल्स टू एम डी। तो बस ये मेरा थर्ड इक्वेशन आ गई, ये मेरी पहली इक्वेशन थी। तो मैं क्या करता हूँ, इस पहले वाले से सेकंड वाले को माइनस कर देता हूँ। तो देखो हो जाएगा एम ई माइनस एन बी इक्वल्स टू एन ई माइनस एम डी। तो बस यहाँ से मेरा ये आंसर आ गया। तो ये हो जाएगा देखो मेरा एम डी, एम ई माइनस एम डी हो जाएगा डी ई। तो देखो इक्वल्स टू बीई। तो यहाँ पे देखो ये आ जाएगा मेरा, यहाँ से अगर मैं इससे इसको माइनस करूंगा तो ये हो जाएगा बी। और यही मुझे प्रूव करना था। देखो कितना इजीली मैंने इसको सॉल्व कर दिया है ना। चलो जी आगे करते हैं इसको अब।